हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो है सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह उठ के ना मैं सारा काम पहले नाश्ता के निपटा ली थी, क्योंकि मुझे आज पूरा घर का क्लीनिंग, पूरा घर को चमकाना है। तो इसलिए मैंने नाश्ता और लंच साथ ही साथ कंप्लीट कर लिया था, ताकि बीच बीच में सफाई में मुझे डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो फिर बीच बीच में टेंशन हो जाती है कि लंच बनाना है। और 2 बजे जो है लंच करने आ जाते हैं, तो 12 से 1 के बीच ना लंच मतलब मैं बनाने के लिए चली जाती हूँ। तो इसलिए अभी जो मैं फ्री माइंड होके अच्छे से घर के साफ़ सफाई में कर पाऊँगी। और यहाँ बीच बीच में इसे भी देखना पड़ता है, क्योंकि इसका भी मतलब मन नहीं लगते रहता है ना, तो ये भी कुछ कुछ करते रहता है मेरे साथ। तो यहाँ देखिए मैं पर्दे निकाल रही हूँ, तो बीच बीच में वो भी खड़ा होके मतलब कुछ न कुछ मतलब करता ही रहता है। तो यहाँ मैं सारे पर्दे जो है रिमूव कर दी हूँ, क्योंकि जितना भी सामान है ना पहले हटा देंगे, उसके बाद घर की सफाई अच्छी से करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है और सफाई भी आसानी से हो जाती है। तो सफाई करने से पहले सारा सामान को डिकलटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ देखिए मैंने इस जो नई बेडशीट था उसको निकाल दी हूँ, और जो पुराने बेडशीट है ना उसको लगा देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ आरब जो है मुझे बेडशीट लगाने ही नहीं दे रहा है, मतलब जब भी बेडशीट चेंज करो तो कुछ न कुछ ये करता ही रहता है। तो यहाँ मैं फ़ैन को भी ऑफ़ कर दी हूँ, क्योंकि फ़ैन को भी क्लीनिंग करेंगे। और धनबाद में इतनी डस्ट आती है कि मत ही पूछो। मतलब मेरा घर भी है रोड साइड में, तो रोड का भी डस्ट आता है। और यहाँ धनबाद में तो पता ही है कि कोयला नगर है, पूरा वर्ल्ड का कोयला नगर यहाँ मतलब हमारा पूरा एशिया का जो कोयला खदान है जो धनबाद से ही जाता है, जो भी मतलब रूस वगैरह भी जाता है यहाँ से कोयला। तो बस यहाँ जो है ना कि मैं फ़ैन साफ़ कर रही थी, और नीचे से क्या किया ना, फ़ैन का स्विच ऑन कर दिया, जिस वजह से फ़ैन चलने लगा। नहीं, तुम फैन चला दिया। नहीं, तुम क्यों फैन चला दिया, नहीं बात कर। मम्मा अभी हाथ कट जाता, मम्मा को सर भी कट जाता, मम्मा ऊपर रह। तो यहाँ जो है मैं आरव को डांटी, तुम फ़ैन क्यों चला दिया। तो सॉरी कर रहा है, मतलब तुरंत बदमाशी करेगा और फिर तुरंत सॉरी करेगा, फिर अगले कुछ सेकंड बाद ही बदमाशी करेगा। तो इसका ऐसे ही चलते रहता है। तो गाइस यहाँ जो है मेरा फ़ैन का क्लीनिंग पूरा हो चुका है। तो मैंने हाथ से भी किया था, जो वो प्लास्टिक का जो होता है, जो प्याज वगैरह जो कभी कभी आता है, तो उससे बहुत आसानी साफ़ हो जाता है। और वैसे मैं कपड़े से और झाड़ू से भी अच्छी सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ मेरा खिड़की का भी क्लीनिंग हो चुका है। तो खिड़की पे बहुत सारे मकड़ी के जाले लग जाते हैं ना, तो क्योंकि पर्दा से ढके रहते हैं, और मेरा नीचे का घर है ना, तो बहुत सारे गंदा होता ही रहता है। और यहाँ जो है मैं ना छज्जी के ऊपर भी साफ़ सफाई कर देती हूँ। वैसे तो यहाँ बहुत सारा हैवी सामान होता है, वो तो मैं नहीं हटाऊँगी, लेकिन जितना भी छोटे मोटे सामान है उसको हटा के ना मैं यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। जो भारी सामान है वो वैसे ही रहेगा, ऊपर से बिल्कुल सिर्फ ऊपर से इसको क्लीनिंग कर देते हैं। तो वैसे यहाँ जो है ना सारा साफ़ सफाई हो चुका है। तो अब दीवार के सफाई कर लेते हैं, क्योंकि खिड़की वगैरह जब साफ़ हो जाता है ना, तो फिर ऊपर से ये सब साफ़ करने में थोड़ा ईजी लगता है। तो इसलिए मैं लाइट के ऊपर भी सारा सफाई कर दी हूँ, कि लाइट के ऊपर भी बहुत सारे कचरे जम जाते हैं। वैसे तो मैं लाइट भी सफाई करने वाली थी, लेकिन कुछ कारण के कारण मैं वो लाइट की भी आज सफाई नहीं कर पाई हूँ, तो मैं बाद में करवा लूँगी किसी से। और टीवी एरिया में बहुत सारे गंदे जम जाते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए जाले लगे हुए हैं। और यहाँ जो है ना हस्बैंड जी के कपड़े रखे हुए हैं, तो उसको भी रिमूव कर देती हूँ, उसके बाद सफाई करेंगे। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत कचरा जम जाता है, तो उसको भी अच्छी तरह। और कपड़ा जो है ना मतलब एक साथ 2 दिन पहनते, लगातार नहीं, बल्कि बीच बीच में करके, तो ऐसे करके एक साथ 2 दिन, और सप्ते में मतलब, और सप्ते भर में एक मतलब 6 से 7 शर्ट ऐसे ही हो जाते हैं। तो मैं सप्ते में सफाई कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बार बार झंझट नहीं करना पड़ता, एक बार में सारा क्लीनिंग हो जाता है, और एक बार बैठती हूँ, एक बार में सारा प्रेस करके फिर से रख देती हूँ। और यहाँ जो है मैंने पहले सारे सामान को पहले रिमूव करी हुई। तो यहाँ पे जितने भी रैक पे जो मैं जितने भी शो पीस रखा हुआ है, सबको एक गमला ले आई हूँ। इससे क्या होता है इनका आसानी हो जाता है, और इधर उधर भी सामान नहीं होता है। तो गमले या कार्टून ले सकते हैं। तो यहाँ मैं गमले ली हूँ, और सारे गमले में जितना हो सके उतना सामान रख दी हूँ। और जो बड़ा बड़ा सामान है ना उसको बाहर कर दी हूँ, और छोटी मोटी सामान को जो उसको गमले में रख दी हूँ। और यहाँ देखिए मैं टिफ़िन है उसको जो कम यूज करते हैं, तो वो भी यहीं पे रखती हूँ मैं, तो उस सबको हटा देती हूँ। और यहाँ मैं छोटा मोटा ज्वेलरी रखती हूँ, तो उसको भी हटा देती हूँ। और सारा खाली करने के बाद में इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। और सारा खाली करने के बाद में यहाँ पर जाले बहुत सारे लगा देते हैं, तो इसको भी खाली करके और अच्छे से सफाई कर देंगे। और जब घर में बच्चे हो ना, तो बेड का साइड एरिया भी बहुत गंदे हो जाते हैं, कि कुछ ना कुछ गिराते रहता है, तो वो एरिया भी अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, क्योंकि इसका आदत बहुत ख़राब है। मतलब कुछ सामान होगा वो बेड के बगल में जाके गिरा देता है। और यहाँ मैं एक हैक आजमा रही हूँ जो 100% काम नहीं करा। तो मैंने झाड़ू में सॉक्स लगाया, मैंने यूट्यूब पे देखा था कि झाड़ू में सॉक्स लगा के और सफाई आराम से हो जाती है, लेकिन मेरा बार बार जो है ना यहाँ सॉक्स ही निकल जा रहा था। तो ये हैक तो बिल्कुल ही मतलब बेकार गया। उसके बाद मैंने ये लगा के देखा, जिससे मैंने पंखे साफ़ की थी,
तो इससे लगा के देखती हूँ इससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। टेबल के नीचे जो है ना एरिया, जो कंप्यूटर जहाँ मैं रखती हूँ उस एरिया में जो सफाई करनी थी, उस एरिया में तो मॉप नहीं जाती है, पोछा नहीं लग पाती है, तो इसीलिए मैंने इसे करा था कि मतलब अच्छा से ये हो जाए। लेकिन यहाँ जो है ना ये भी फेल चला गया, ये भी मतलब शौक से अंदर ही रह गया। तो शायद मैं इसमें रबर बैंड लगा के करती ना तो ये हो जाता, लेकिन मैंने इसे ट्राई ही नहीं किया, कौन झंझट इतना पालेगा। तो सारे मतलब घर का जो है ना सारी जितना देखिए कितना कचरा निकला है, तो सारे कचरे को जो है ना निकाल देंगे। उसके बाद ये सारे कंप्यूटर का पीसी है सबको सेट कर देंगे। और यहाँ देखिए मेरा घर पूरा कचरा कचरा हो गया है, क्योंकि ऊपर से जितना भी कचरा था सारा निकल गया है। और यहाँ देख ही सकते हैं आप। तो यहाँ मैं सारे सामान को ना अलग कर देती हूँ, क्योंकि अब जो है ना पूरा मतलब रूम का क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद पोछा लगा करके उसके बाद सब मतलब सामान सबको एक जगह सही जगह रखूँगी। तो यहाँ देखिए आरव खेल रहा है बेड पर, तो सारे सामान को मैंने हटा दिया है, बाहर निकाल दिया दूसरे रूम में। और बेड का नीचे का एरिया है ना उसको भी सफाई कर लेते हैं। अभी मैं बेड जो है ना उसको सफाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि दिवाली आएगी ना तब वो भी सारा कुछ धीरे धीरे करके ना मैं सारा कुछ सफाई करने वाली हूँ। क्योंकि दिवाली आ जाने पे क्या होता है ना कि एकाएक सारा काम मतलब सर पे पड़ जाता है और हम दिवाली भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक एक रूम करके मतलब अभी से ही शुरू कर दी जाए दिवाली की सफाई। तो आरव जो है वो मतलब मैट्रेस के नीचे जा रहा था, उसको मतलब ऐसे ही खेल करते रहता है, तो उसको बार बार देखना पड़ता है। तो दिवाली की सफाई ने हम लोग शुरू कर देते हैं दिवाली से पहले ही, मतलब नवरात्रि के टाइम से ही हम लोग शुरू कर देते हैं, ताकि आसानी हो। घर जाने मतलब ससुराल जाना पड़ता है ना, और घर जाने टाइम में पैकिंग का भी बहुत सारा टेंशन हो जाता है। हम मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि सारा कपड़ा मतलब छठ का भी कपड़ा हम लोगों का हो जाता है, दिवाली का भी सारा कुछ मतलब सेटल करना पड़ता है। तो यहाँ जो मैंने कंप्यूटर का था ना उसको भी मैंने ढक दी थी, जो पर्दा ऊपर से खिड़की से निकाली थी उसी पर्दा से ढक दी थी, ताकि ये इसमें कचरा ना जाए अंदर में। तो उसको भी हटा देते हैं। और यहाँ जो है ना सारे मतलब जितने भी डस्ट पड़े हैं ना घर साफ़ करने वाले, तो सबको पहले क्लीनिंग कर देते हैं। और यहाँ कीबोर्ड में मैं यहाँ पे पॉलीथीन लगा के रखी हूँ, क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत आती है ना, तो बार बार मतलब जाम होने लगते हैं कीबोर्ड, और अच्छी तरह से काम भी नहीं करता है। तो सारा सफाई कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ मैं गर्म पानी कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि बढ़िया हैक ही मानिए, बहुत बढ़िया हैक है कि मतलब गर्म पानी से साफ़ करने से ईजी रिमूव हो जाता है। मतलब कि कितना भी पुराना से पुराना जिद्दी दाग हो ना खिड़की पर, वो आसानी से हट जाता है। तो यहाँ जो है ना मैं पहले इसको ड्राई क्लीन कर देती हूँ, मतलब जितना भी पुराने दाग है पहले इसको स्क्रब कर दी हूँ। और उसके बाद जो है ना ये गर्म पानी से, और उसके बाद जो है ना मैं सर्फ वाला पानी से इसको पहले नीचे में मैं ऐसे करके मतलब भिंगा दूँगी, और उसके बाद जो ऊपर से सफाई करेंगे पहले। तो पहले जितने भी नीचे जो है ना बच्चे हाथ देते रहते तो गंदे मतलब जम जाते हैं, तो उसको पहले नीचे में पहले लगा दी हूँ, ताकि वो अच्छे से फूल जाए और सफाई में आसानी हो जाए। और ऊपर से देखिए मैं सफाई कर रही हूँ, ऊपर से नीचे ही करती हूँ सफाई, ताकि मतलब फिर से दोबारा नीचे से ऊपर करेंगे तो फिर से दोबारा गंदा हो जाएगा नीचे, तो इसलिए ऊपर से सफाई करेंगे। और साथ ही साथ खिड़की का जो पल्ला होता है ना उसको भी सफाई कर लेंगे। और यहाँ जो है ना दूसरे खिड़की, हमारे घर में बहुत बड़ा खिड़की है लगा हुआ है, और बगल में जो है बहुत जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, जिससे हमारे घर जो है ना बिल्कुल ही गर्म नहीं होता है गर्मी में। तो यहाँ बिल्कुल ही गर्मी नहीं लगता हम लोगों के। नीचे का घर है, नीचे का है, प्लस में बगल में इतना सारा जब जंगल होता है ना, जंगल जो है ना हम लोगों को बहुत ठंडक देती है। तो इसीलिए घर के आसपास में हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, इससे बहुत ठंडक मिलती है, हम लोगों को गर्मी में बहुत राहत मिलती है। तो साफ़ सफाई से पहले ना इस पर मैं कॉलिन जो है मार दी हूँ टीवी पे, बोर्ड पे, और ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और पहले कॉलिन मार देने से क्या होता है ना कि मतलब फूल जाता है और आसानी से जल्दी झटपट में मतलब सफाई सारा हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले मारती हूँ। और यहाँ जो सेल्फ क्या कहते हैं इसको, वो लगा रहता है, तो उसको भी यहाँ से मतलब रिमूव कर देती हूँ। क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा, मुझे याद अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो है ना ये मेरा पुराना मेकअप ब्रश था, तो उससे मैं इसको सफाई कर देती हूँ छोटी से। और यहाँ जो है ना टीवी की भी सफाई कर देते हैं, और टीवी
टीवी के कॉलिंग मारने के बाद तुरंत सफाई कर देना चाहिए, नहीं तो इसका सारा कॉलिंग जो है ना टीवी के अंदर जाने लगता है। तो इसलिए मैं पहले टीवी को सफाई की हूँ और उसके बाद बोर्ड को सफाई कर रही हूँ। और ये बोर्ड को सफाई करने टाइम ना मुझे करंट का बहुत ज़ोर से झटका लगा था। तो इसलिए जब भी आप लोगों को सफाई करना होगा ना बोर्ड को, तो पहले आप अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक सेफ ग्लव्स पहन लें या फिर जो 2-4 पॉलीथीन लपेट लें हाथ में, उसके बाद सफाई करें। मैंने नहीं लगाया था इसलिए मुझे 2 बार आज इंसिडेंट हो गया। एक बार पंखा चला दिया आरब ने और एक बार मुझे झटका लगा ज़ोरों से। मैं डर गई थी, मैं दोबारा छूने भी नहीं जा रही थी उसको। और ये पुराने ज़िद्दी धागे छूटते ही नहीं है, मतलब आसपास को छूट जाते थे और बोर्ड के जो स्विच में थे ना वो छूट ही नहीं रहे थे। और इलेक्ट्रिक वाले जितने भी हैं ना, मतलब हो सके तो आप दूसरे से करवा लीजिए, कुछ मतलब एक्सपर्ट से, आप खुद से नहीं करिए क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है हम लोगों के लिए। तो इसलिए इलेक्ट्रिक से जब भी काम करवाएं ना, तो मतलब इलेक्ट्रिशियन से करवाएं, कुछ भी साफ़ सफाई अभी या फिर सेफ होके काम करें। तो यहाँ मेरा सारा साफ़ सफाई हो चुका है। तो ऐसे भी नवरात्रि तो आ गई है, तो ऐसे भी मुझे इसी घर में मेरा पूजा घर है, तो इसी घर में मैं पूजा करती हूँ। तो इसीलिए साफ़ सफाई ऐसे तो मुझे करना ही था, लेकिन अभी से मैं साफ़ सफाई करना शुरू कर दी हूँ। तो दिवाली में मुझे सारा मतलब बहुत आसान मिलने वाली, बहुत राहत मिलने वाली है। तो इसके साथ साथ मैंने गेट की भी सफाई कर दी हूँ और यहाँ देखिए सारा साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो है ना, मतलब शाम हो गई, मतलब पूरा रात आप खिड़की के पास देख सकते हैं, लाइट आ रहा था ना, लाइट अभी नहीं आ रहा है बाहर से, बिल्कुल ही रात हो चुकी है, 7 बज चुकी है। तो अब जो है ना, अब हैंगर में सारे पर्दे को लगा देती हूँ क्योंकि मेरा खिड़की जो है ट्रांसपेरेंट है, बाहर से दिख जाते हैं और नीचे का घर है तो सेफ्टी तो रखना बनता है ना। तो सारे पर्दे जो है ना लगा देती हूँ, पर्दा सूखा भी नहीं होता। और मौसम बदल रहे हैं तो शाम भी बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 7 बजने जैसा कि लग रहा है कि 9 बजने वाला है, तो ऐसा मौसम हो जाता है। तो यहाँ आरब जो है टीवी देख रहा है मतलब शाम को और सुबह का इसको टीवी देखना तो बनता ही है। और शाम को मैं फ्री नहा धो के फ्री होके ना अब सारा सामान को मैं सैतूँगी, मतलब सारा जो है ऑर्गेनाइज कर दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मैं डॉगी को, ये टैडी है, उसको भी यहाँ पे रख दी हूँ। और यहाँ जो है ना छोटा मोटा मेरा सामान मिलते गया है, वो सब चीज़ आप लोगों से शेयर करते गई हूँ। यार यहाँ छोटा सा मुझे रोज़ मिला जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपके लिए है। तो आपके लिए रोज़ आप लोग भी मेरे लिए कुछ भेजिए, रोज़ वगैरह, चाहे रेड हट ही भेज दीजिए। तो यहाँ मैं चूड़ी दिखा रही थी, जो मेरा साड़ी का सेट है। मैं साड़ी बहुत कम ही पहनती हूँ, तो सब रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ एक दिन मैं पहनूँगी। साड़ी पहनना अच्छा लगता है लेकिन पहनना उतना अच्छा नहीं आता है ना, तो इसलिए मैं जल्दी नहीं पहनती हूँ। और यहाँ देख ही सकते हैं सारा सामान मैंने ऑर्गेनाइज कर दी हूँ, सारा सेटल कर दी हूँ क्योंकि सुबह से शाम हो गई, सारा काम करते करते थक गई थी ना, सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिल रही थी, इतनी थक गई थी। तो इसलिए मैं छोड़ी हुई थी। तो अब मैं इसको बेडशीट को सेट कर देती हूँ क्योंकि रात के बिना बेडशीट को नहीं सो सकते हैं ना, तो इसको भी सेट कर देते हैं। और बेडशीट में मैं ना बिल्कुल ही परफेक्ट टाइट बेडशीट सेट करती हूँ। जब तक ये टाइट नहीं होता है ना, तब तक मतलब मैं सेटिस्फाइड भी नहीं होती हूँ बेडशीट में। इसलिए बेडशीट लगाने में मुझे लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। ऐसे तो मुझे प्रैक्टिस हो गया है। तो फाइनली मैंने अपना घर को चमका लिया। आप लोग चमकाए कि नहीं चमकाए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग कब सफाई करते। तो गाइस अभी जो है पूरा शाम हो गया है और मैं जो है बहुत थक गई हूँ, मतलब सुबह से शाम हो गया सारा काम करते करते। और देखिए मेरा मतलब सुबह से मैं इतना काम की ना, मेरा सर में मतलब हेडेक से आने लगे, तो मैंने तेल ले लिया जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। और ऊपर में देखिए अभी भी काम बचा है, ऊपर में जो है डोकरा आर्ट है, जो झारखंड का फेमस आर्ट है, उससे भी मुझे लगाना है और पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट तो हो ही चुका है, मतलब छोटा छोटा चीज़ है ना, उसको सारे को ठीक ठाक करना है। और उसके बाद यहाँ मैं कॉफ़ी पीऊँ, उसमें बहुत बढ़िया झाग बना था, लेकिन मैं थोड़ा सा काम आ गया, बाहर चली गई और सारा झाग ख़त्म हो गया। और कॉफ़ी भी मेरी जो है ठंडी हो गई है, तो पता नहीं बढ़िया लगेगा कि नहीं। तो फिर भी मतलब कॉफ़ी पीने से क्या होता है ना, हमें एनर्जेटिक फील करने लगते हैं हम। तो कॉफ़ी पीते हैं। गाइस कॉफ़ी तो टेस्टी है, लेकिन आप मेरा फेस ही देख के बता सकते हैं कि मैं कितना थक गई हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल जो है नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो कल नवरात्रि का हमारा कल तो नहीं हो पाएगा, कल तो शूट ही होगा, तो परसों 2 दिन लगेगा, एक दिन शूट होने, एक दिन एडिट करने में लगता है, तो 2 दिन लग जाएगा। तो
2 दिन बाद फिर हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आपका इस बार की नवरात्रि बहुत अच्छी जाए और परिवार में बहुत सारा खुशियाँ आए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय माता रानी।